Next, in different type of graphs, secular trend of a disease is best represented by what? Secular जो आपका ट्रेंड होता है that is represented by a line diagram. ठीक है, लाइन चार्ट या विजुअल कंपैरिजन होता है ऑफ टू वेरिएबल्स शोन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, दे आर रिलेटेड और वेरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लेकिन लाइन डायग्राम जो है वो बेस्ट रहता है. ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट व्हाट. देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर में आपके प्रिंसिपल्स आते हैं एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ प्रमोशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंटरसेक्टोरियल कोऑपरेशन. एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ प्रमोशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंटरसेक्टोरियल कोऑपरेशन. ठीक है, लेकिन इसमें एप्रोप्रिएट फैसिलिटी की बात नहीं आती. ठीक है, फैसिलिटी बनाने की बात नहीं आती है इसमें. नेक्स्ट, अ रिसर्चर अंडरटेक्स फॉलोइंग फॉलो अप स्टडी फॉर सर्टेन टाइम पीरियड ड्यूरेशन एंड टेल्स द पीपल इंक्रीजिंगली डेवलपिंग द डिजीज विद टाइम, देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट. देखो, अगर कोई रिसर्चर कोई टाइम ले रहा है अपना और एक पीरियड के दौरान किसी चीज़ को स्टडी कर रहा है, ठीक है, और जितनी जितनी टाइम पे वो स्टडी कर रहा है उस टाइम पर भी अगर हमारी डिजीज़ का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, तो जो डिजीज़ होगी उसका जो इंसिडेंस होगा दैट विल बी अ क्यूमुलेटिव इंसिडेंस. दैट इज द नंबर ऑफ न्यू इवेंट्स और केसेस ऑफ डिजीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एट रिस्क एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, दैट इज क्यूमुलेटिव इंसिडेंस. नेक्स्ट, डेल्फी टेक्निक इज यूज फॉर कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ व्हाट. डेल्फी टेक्निक जो होती है दैट इज यूज फॉर कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ अ ग्रुप. ठीक है, ग्रुप के एक ओपिनियन को चेक करने के लिए डेल्फी टेक्निक यूज़ करते हैं. द डेल्फी मेथड इज अ प्रोसेस used to arrive at a group opinion or decision by surveying a panel of expert. ठीक है, next, a school going cousin of 23-year-old woman living in the same house contracts varicella zoster infection, chickenpox. The woman was advised to have varicella antibody test that was found out to be negative. What is your best statement? Woman is susceptible to चिकन पॉक्स, क्योंकि वो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बने, मतलब उसको भी आज तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो वुमेन जो होगी ससेप्टेबल होगी टू चिकन पॉक्स. नेक्स्ट, पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ इंग्वाइनल ब्यूबोप्स. ठीक है, इंग्वाइनल ब्यूबोएस से पेशेंट का नॉन केस है. ही इज नाउ प्रेजेंटिंग विद मल्टीपल BUBOES इन एक्सिला एंड ग्रोइन. मल्टीपल ब्यूब्स हो रहे हैं उसको इन एक्सिला एंड ग्रोइन. आइडेंटिफाई द वेक्टर. इसमें होता है ज़ीनोसाइला चियोप्सिस, ZENO XENO PSYLLA CHEOPSIS. The oriental flea, that is Xenophila chiopsis, it is a vector for bubonic plague, Yersinia pestis, and flea-borne typhus, that is Rickettsia typhi. Okay, next, a 55-year-old man has been working in a benzene factory for a long time. He got retired 4 years ago. What could be the possible complication that he might be facing? बेंजीन फैक्ट्री में काम करता था. ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है उसने डिटरमिन किया कि बेंजीन जो है वो ह्यूमंस में कैंसर कॉज करता है. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ बेंजीन इन द एयर कैन कॉज ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स. तो यहाँ पे ब्लड कैंसर विल बी कॉमन. नेक्स्ट, 25-year-old फीमेल पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अंडर RNTCP. ठीक है, शी वॉज करंटली यूजिंग कंबाइंड OCP एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. Doctor advises her to take additional barrier method as an additional precaution. What is the underlying reason? इसमें रिफैम्पिसिन जो है वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट करवा देता है. ठीक है, और मेटाबॉलिज्म वो जब फास्ट हो जाएगा तो वो बॉडी से जल्दी क्लियर आउट कर जाएंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो काम नहीं कर पाएगा. सो रिफैम्पिसिन इट इंड्यूसेस OCP metabolism. Okay, that is the reason. Next, an Anganwadi worker takes measurements for weight and height of a child. Height for the age in the child is less than 25 standard deviation. ठीक है, मतलब हाइट जो है वो लेस है. इट सिग्निफाइज व्हाट, हाइट लेस है स्टैंडर्ड डेविएशन से. ठीक है, तो उसमें सिग्निफाई कर रहा है इट इज़ हैविंग अ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन. क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन द चिल्ड्रन डू नॉट ईट द करेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फर्स्ट 1000 days ऑफ देयर लाइफ. फ्रॉम कंसेप्शन टू द एज ऑफ 2 is the first 1000 days, resulting in irreversible shunting of their cognitive and physical development. Next, maize diet consumption is associated with which vitamin deficiency? Maize diet consumption जो है वो vitamin B3 niacin की deficiency के साथ associated होता है. niacin की deficiency के साथ maize diet associated होती है. B3 is niacin, B6 is pyridoxine. B6 जो होते हैं 6 को उल्टा करना है. ठीक है, 6 को उल्टा करोगे यू विल गेट P. ओके, इट विल रिजल्ट इन पायरोडॉक्सिन. ठीक है, B1 इज थियामीन एंड B12 इज साइनोकोबैलामिन. साइनोकोबैलामिन कितना लंबा नाम बन रहा है, तो इट इज B12. ओके, B6 इज पायरोडॉक्सिन. B6 इज पायरोडॉक्सिन. B3 इज नियासिन एंड B1 इज
थायमीन। मेज डाइट के साथ कौन एसोसिएटेड होता है? नियासिन एसोसिएटेड होता है, उसका कमी रहता है, उसका डिक्रीज रहता है, ठीक है। B3 इज लेस इन दोज पेशेंट्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लो विंड वेलोसिटी मेजरमेंट एंड कूलिंग पावर इज व्हाट? कूलिंग पावर और लो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यू हैव काटा थर्मोमीटर। काटा थर्मोमीटर इज अ हीट अल्कोहल थर्मोमीटर, heated alcohol thermometer. It takes time to cool as measured and currently is used to determine the air current. It is useful for measuring low speeds in studies of air circulation. Next, New Delhi reported following air quality index during the November last month. एयर AQI जो थी 20, 21, 22, 23, 24 को आपको दे रखी है, 370 से रेंज दे रखी है 470। अब पूछा है कि 24 नवंबर को जो 470 वाली वैल्यू आई है वो किस रेंज में फॉल करती है। तो CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 0 to 50 इज अ गुड कैटेगरी ऑफ एयर, ठीक है, इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एयर। अगर 51 to 100 है दैट इज सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ एयर, 101 to 200 है दैट इज मॉडरेट क्वालिटी ऑफ एयर, 201 से 300 के बीच में अगर हमारी एयर क्वालिटी है तो इट इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है। 301 से 400 के बीच में है तो वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ एयर आ जाती है, और 401 से अगर 500 के बीच में आती है तो दैट इज सेवरली पुअर और सीवियरली पुअर क्वालिटी ऑफ एयर। नेक्स्ट इज acute encephalitis syndrome. Cases are reported in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The health team decides for mass vaccination, which comes under Universal Immunization Program. Identify the vaccine and the type of the route. तो इसमें आप live attenuated subcutaneous vaccines दे रहे हो, ठीक है। For different types of juvenile encephalitis or acute encephalitis, the vaccines are currently available. Vaccines कौन कौन सी है? सबसे पहले inactivated mouse brain derived vaccines. Second, inactivated vero cell vaccines. Third, लाइव एटीन्यूएटेड SA14-14-2 ये इसका कोड है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अ लाइव रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन आर सब एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली इन 2 doses दैट इज 0.5 milliliter 2 doses 1 week apart टू द चिल्ड्रन 6 to 12 months of age। जो एंसेफेलाइटिस है दैट इज गिवन प्रिंसिपली इन लार्ज, ये जो वैक्सीन है इसको लार्ज क्वांटिटीज में दिया जाता है, ठीक है। इन लार्ज कैंपेन्स इट इज़ यूज एंड इन अर्ली स्प्रिंग विदाउट कंकरेंट एडमिनिस्टर ऑफ अदर वैक्सीन, ठीक है। बाकी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने से पहले इसको मतलब स्प्रिंग में इसको ज़्यादातर दिया जाता है, जब बाकी वैक्सीन को इतना एडमिनिस्टर नहीं किया जाता तब इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। बूस्टर डोजेज आर गिवन फॉर 1 year लेटर दैट इज 0.5 ml एंड गिवन एट 6 to 10 years ऑफ एज एट 1.0 ml। मतलब 6 से 10 साल की उम्र में उसको बूस्टर डोज देंगे, ठीक है, जो कि 1 ml होगी, और 1 साल बाद जो दे रहे हैं उसमें हम दे दिए 0.5 ml। मतलब 0.5 पहले साल दी, उसके बाद 6 महीने से साल भर के बाद 0.5 और दी, उसके बाद जब हम 6 से 10 साल का बच्चा होगा, मतलब जब उसकी उम्र 6 से 10 साल के बीच में होगी, तब एक बूस्टर डोज लगेगी जिसमें 1 ml हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन देंगे। पोस्ट फ्लड इन पत्थमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट इन केरला, fever syndrome is being reported and health authorities they decide to distribute doxycycline along with chemical poison spray. Identify the chemical. तो chemical यहाँ पे जो use हो रहा है that is zinc phosphide. Okay, doxycycline works if given within 1 week of the floods as per cause he code, that is KOZHIKODEMCH. A single dose of doxycycline that is 200 milligram of tablet is effective against preventive medicine against leptospirosis, a bacterial infection. ठीक है, 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है वो लेप्टोस्पायरोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है इफ गिवन टू द फ्लड इफेक्टिव रीजन विद इन अ वीक ऑफ नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड इट इज द ओनली रोडेंटिसाइड दैट इज बीइंग यूज्ड इन दीज फ्लड अफेक्टेड एरियाज। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटिसाइड है, इट इज मेड इनटू द बेट दैट विल अट्रैक्ट द पेस्ट सच एज गॉफर्स, ग्राउंड स्क्वेरल्स और फील्ड माइस, ठीक है। और इससे जो है वो जो फीवर है वो नहीं फैलेगा, जो फ्लड के टाइम पे फीवर फैल जाता है, जो भी सिंड्रोम बता रहा है। नेक्स्ट, फॉर एनालिसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग द क्लिनिकल मैनेजमेंट। प्रोसेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर असेसिंग द क्लिनिकल मैनेजमेंट, कि आपकी चीज़ें कितनी स्मूथली चल रही हैं, कितनी स्मूथली आपका जो क्लिनिकल स्टैंडर्ड जो है वो रन करेगा, वो आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं या कौन सा प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ब्राइटनेस ऑफ अ पॉइंट सोर्स of light is measured through SI unit of what? Brightness आप किससे measure करते हो? It is measured through candela, ठीक है। The candela is used to measure the visual intensity of the light sources.
like light bulbs or bulbs and torches, it is the only SI base unit based upon human perception. Candela. Okay. Next, a 55-year-old farmer from the state of Chhattisgarh presented with complaints of progressive muscle weakness. 55-year-old farmer complains of progressive muscle weakness, stiffness and pain in both the legs. Stiffness भी है और pain भी है in both the legs. On examination, pure motor paralysis is present. Examination पे pure motor paralysis is present. What further history would you take? तो यू विल टेक द हिस्ट्री ऑफ डाइट एज वेल. ठीक है, क्या खाया है उसने, क्यों ये चीज़ अकर कर रही, क्यों मसल वीकनेस अकर कर रही, क्यों स्टिफनेस ऑन द पेन अकर कर रही है, क्यों पैरालिसिस हो गया, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो कि पॉइजनस हो गई. ठीक है, सो यू विल टेक द हिस्ट्री ऑफ डाइट. नेक्स्ट, एज अ ट्रॉमा पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी, देयर इज अ ब्लड स्पिल ऑन द फ्लोर, विच डिसइंफेक्टेंट वुड यू यूज़? तो यू विल यूज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको ब्लड स्पिल जो है उनको साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है. ड्रिप्स और स्प्लैशेस ऑफ ब्लड ऑन इनएनिमेट सर्फेसेस शुड बी वाइप्ड up using a paper towel soaked with sodium hypochlorite 1%, that is 10,000 part per million sodium hypochlorite होना चाहिए उसके अंदर. Next, which of the following vaccines can be administered to a 10 years old boy attending a school? कौन सी वैक्सीन आप 10 साल के बच्चे में एडमिनिस्टर करेंगे? तो TT divided by TD. ठीक है, tetanus toxoid is a vaccine that protects against tetanus. It is routinely used for children greater than 10 years of age to boost their immunity after completion of their primary childhood immunization, जो भी उसने बचपन में करवाया हुआ है. इट इज सब्सिक्वेंटली गिवन एवरी 10 ईयर्स देयर आफ्टर. जो टेटनस टॉक्सॉइड है वो आपको हर 10 साल के बाद एक बूस्टर लगवाना चाहिए. नेक्स्ट, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस इन अ 4-year-old चाइल्ड. स्वैब वाज टेकन एंड सेंट फॉर कल्चर. स्वैब मटेरियल शुड बी डिस्कार्डेड इन व्हाट बैग? स्वैब मटेरियल को आप किस बैग में डिस्कार्ड करोगे? आंसर इज यू विल डिस्कार्ड द स्वैब मटेरियल इन येलो बैग. नेक्स्ट, स्कूल हेल्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल हेल्थ? PHC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज द स्कूल हेल्थ. ठीक है, स्कूल की किसी भी हेल्थ पब्लिक हेल्थ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. रोल एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी केयर. द primary care health centers, they provide the village people through the primary health care strategy consisting of 8 components: health education, health nutrition, water and sanitization, maternal and child health, immunization, prevention of locally endemic diseases, treatment of common diseases and injuries, provision for essential medicines. Next, human developmental index includes what? Human developmental index, it includes LE at birth, decent living standard and knowledge. ठीक है, मतलब कितना एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ और कितना लिविंग स्टैंडर्ड है, प्लस उसका नॉलेज कितना है, मतलब उसको पढ़ाया कितना जा रहा है वो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. ये डायग्राम होता है इसका. ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर ऑल दीज थिंग्स. इस डायग्राम में भी यही चीज़ें बताई हुई हैं. दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डायग्राम है. 3 कॉमा बने हुए होंगे, बीच में सर्कल बना हुआ है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन शोन इन द इमेज एक्सेप्ट व्हाट? आपको एक्ने वल्गारिस की एक इमेज दे रखी है, उसमें पूछा हुआ है कि सारे ड्रग्स जो हैं वो यूजफुल हैं इन ट्रीटिंग द कंडीशन एक्सेप्ट व्हाट. तो आप इसमें टॉपिकल टेज़ारोटीन दे सकते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड दे सकते हैं. ठीक है, टेज़ारोटीन, रेटिनॉइड्स एंड बेंजोइल पेरोक्साइड, ये 3 ड्रग्स आप टॉपिकली लगा सकते हैं इसके ऊपर. ठीक है, बट यू विल नॉट गो फॉर टॉपिकल फ्लूसिनोलॉन. टॉपिकल फ्लूसिनोलॉन्स आप नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर फंगल वाले इन्फेक्शन में होता है. टॉपिकल फ्लूसिनोलॉन ज़्यादातर फंगल वाले के अगेंस्ट ही काम करता है. ठीक है, बाकी आप टेज़ारोटीन दे सकते हैं, रेटिनॉइड दे सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड दे सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन? साइक्लोस्पोरिन इज अ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर. साइक्लोस्पोरिन क्या है? कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है. नेक्स्ट, अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद द ग्रीनिश वैजिनल डिस्चार्ज एंड प्यूराइटिस. ग्रीनिश वैजिनल डिस्चार्ज है अलॉन्ग विद खुजली इन द होल बॉडी. ऑन कोल्पोस्कोपी स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इज नोटेड. जब कोल्पोस्कोपी की तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इज नोटेड. विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन? सो इट इज़ अ फंगल कंडीशन. ठीक है, ज़्यादातर कैनेडा वाले इन्फेक्शन में ऐसा देखा जा सकता है. यू विल गो फॉर मेट्रोनिडाजोल. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग cephalosporins can increase the effect of warfarin resulting in raised INR and increased risk of bleeding? तो सेफोपेराजोन. ठीक है, सेफोपेराजोन जो है वो इफेक्ट ऑफ वारफेरिन को इंक्रीज करवा सकता है. सेफोपेराजोन, जिससे कि इंक्रीज इन INR हो जाता है और इंक्रीज इन रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो जाता है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेमडेसिविर इज इनहिबिशन ऑफ व्हाट? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेमडेसिविर इज इनहिबिशन ऑफ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. ठीक है, रेमडेसिविर जो है वो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की इनहिबिशन करवा देता है. नेक्स्ट, अ पेशेंट ऑन फिनोटाइन थेरेपी फॉर सीजर डिसऑर्डर वाज प्रिस्क्राइब्ड सुक्रालफेट फॉर 4 times a day फॉर पेप्टिक अल्सर. ठीक है, सुक्रालफेट दिया
4 टाइम्स अ डे फॉर पेप्टिक अल्सर, लेकिन ये फेनोटाइन भी ले रहा है सीजर डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। विच शुड बी द मिनिमम ड्यूरेशन दैट शुड बी प्रेजेंट बिटवीन कंजम्पशन ऑफ 2 ड्रग्स सो एज टू अवॉइड एनी ड्रग इंटरैक्शंस? आंसर इज 120 मिनट्स। आपको 120 मिनट या 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम जो है उसके बाद दूसरा ड्रग कंज्यूम करना है। फेनोटाइन अगर आप पहले ले रहे हैं तो सुक्राल्फेट बाद में लेंगे, सुक्राल्फेट पहले ले रहे हैं तो फेनोटाइन बाद में लेंगे 1 से 1.5 घंटे बाद, लेकिन आप साथ में इनको नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंप्रूव्स द बायोअवेलेबिलिटी एंड प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सिक्विनाविर? कौन सा ड्रग बायोअवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है और प्रोलॉन्ग कर देता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ऑफ सिक्विनाविर? आंसर इज रिटोनाविर डज इट। रिटोनाविर डज इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन? कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आप यूज करते हो इन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन? आंसर इज गाबापेंटीन यू यूज न्यूरोपैथिक पेन में, कार्मेजिपाइन यूज कर सकते हो और प्रीगाबालिन यूज कर सकते हो। गाबापेंटीन, कार्मेजिपाइन एंड प्रीगाबालिन इन न्यूरोपैथिक पेन्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेशन ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? एंटी डिप्रेशन ड्रग अवॉइडेड इन द पेशेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है। एमिट्रिप्टिलिन यूज करेंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग? नोबल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज विलाजोडॉन, okay, VILAZODONE. It is a novel antidepressant drug. Next, which of the following is an antitussive agent and is an opioid as well? देखो कौन सा opioid antitussive agent की तरह काम करता है? that is levopropoxyphene, ठीक है। levopropoxyphene जो है वो antitussive agent की तरह काम करता है, but it is an opioid as well. Next, the most effective cessation agent when used in monotherapy for smoking cessation is what? Most effective cessation agent when used in monotherapy for smoking cessation is varenicline, ठीक है। आप वेरिनिक्लाइन देते हैं जब स्मोकिंग सेसेशन करवानी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ओनली मेडिकेशन यूजफुल इन प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी प्रोग्रेशन इन द पेशेंट विद प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस? प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए एक मेडिसिन दी जाती है, दैट इज ऑक्रीलिजुमैब, ठीक है। ऑक्रीलिजुमैब जो है वो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट, द डोज ऑफ carbitocin for postpartum hemorrhage should be how much? Dose of carbitocin for postpartum hemorrhage is 100 microgram IV over 1 minute. आप कितना देते हैं? 100 microgram देते हैं हम IV over 1 minute. Okay, 100 microgram IV over 1 minute carbitocin for postpartum hemorrhage. Next, a 60-year-old female presents to the hospital for routine checkup. She attained menopause at 52 years of age and has a past history of Colles fracture. DEXA scan was done, DEXA scan was done and T score is 2.5. What should be the treatment given to the patient? तो इस पेशेंट में आप एलेंड्रोनेट देंगे क्योंकि इसमें इसका जो बोन का लेवल है, ठीक है, बोन में जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो कम हो गया होता है, ठीक है। यू विल गो फॉर एलेंड्रोनेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीनेटल डोज ऑफ डेक्सामेथासोन गिवन फॉर लंग मैच्योरेशन इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स? प्रीनेटल अगर आपको डेक्सामेथासोन देना पड़े ऐसे पेशेंट में जहाँ पे प्री मैच्योर अगर इन्फेंट पैदा हो गया तो आप देंगे डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम 4 डोजेस, 6 मिलीग्राम की 4 डोजेस देंगे 12 घंटे अपार्ट, ठीक है। फर्स्ट डोज देंगे मतलब 2 दिन लगा के आप 6 मिलीग्राम देंगे, ठीक है। 6 मिलीग्राम 4 डोजेस 12 घंटे अपार्ट। 6 मिलीग्राम अभी दिया, 6 मिलीग्राम 12 घंटे के बाद, 6 मिलीग्राम उसके 12 घंटे के बाद, 6 मिलीग्राम उसके 12 घंटे के बाद, ठीक है। तो यू विल कंप्लीट 4 डोजेस। नेक्स्ट, a patient with chronic liver cirrhosis presents with ascites. Okay, which of the following is the best diuretic that could be used in this patient? एसाइटिस के साथ अगर क्रॉनिक लिवर सिरोसिस का पेशेंट आ गया तो यू विल यूज एप्लेरेनॉन, ठीक है, एप्लेरेनॉन यूज करेंगे आप। नेक्स्ट, अ 65-year-old man comes to the OPD with a history of fall. He is hypertensive with history of atrial fibrillation. Hypertensive है with history of atrial fibrillation and presently on captopril, atenolol, aspirin and amiodarone, ठीक है। He presents with the following finding as shown in the image. What is the most probable diagnosis of this patient? देखो ये पेशेंट जो है इसकी स्किन जो है वो ऐसी हो गई है, ठीक है। इसकी स्किन ऐसी हो गई है कि पूरी काली काली सी स्किन हो गई है, ठीक है। इसमें पैचेस ऐसे बन गए। What is it having? It is having amiodarone induced skin lesion, ठीक है। इसमें सिल्वरी स्किन हो जाती है, amiodarone इंड्यूस्ड स्किन लीजन। ये सिल्वर टॉक्सिसिटी नहीं है, दिस इज एमिरिडॉन इंड्यूस्ड स्किन लीजन जिसमें सिल्वर स्किन जो है वो सिल्वर कलर की हो जाती है ऐसे,
ठीक है, या फिर ब्लैकिश हो जाती है पूरी स्किन। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू अटेन गोल ब्लड प्रेशर इन स्पाइट ऑफ कंकरेंट यूज ऑफ 3 और मोर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस प्रिस्क्राइब्ड एट ऑप्टिमल डोजेस। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या? देखो, आप हाइपरटेंसिव को अगर डायरेटिक्स के साथ भी दे रहे हो लास्ट में, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन हो जाती है, अगर डायरेटिक्स के बाद भी हमारा ठीक नहीं हो पा रहा है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ग्रेड 2 पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ग्रेड 2 पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करता है। वेजो रिएक्टिव स्टिमुलेशन टेस्ट इज नेगेटिव, वेजो रिएक्टिव स्टिमुलेशन टेस्ट इज नेगेटिव विच इज द प्रेफर्ड इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। इस पेशेंट में आप इनिशियल मैनेजमेंट दोगे एम्ब्रीसेंटन। ठीक है, क्या दोगे? एम्ब्रीसेंटन दोगे। नेक्स्ट, अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद क्लस्टर हेडेक, पेशेंट को क्लस्टर हेडेक हो रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज व्हाट? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन इज एन एडजुवेंट बट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सबक्यूटेनियस सुमीट्रिप्टान। ठीक है, क्लस्टर हेडेक में जो ट्रीटमेंट होती है दैट इज सबक्यूटेनियस सुमीट्रिप्टान। नेक्स्ट, विच डोज इज डोपामीन एक्टिंग प्रेफरेबली ऑन बीटा 1 रिसेप्टर्स? कितनी डोज पे डोपामीन एक्ट करता है प्रेफरेबली ऑन बीटा 1 रिसेप्टर्स? आंसर इज 2 to 10 माइक्रोग्राम्स की डोज पे एक्ट करता है। ठीक है, 2 to 10 माइक्रोग्राम्स की डोज पे बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर डोपामीन जो है वो इजीली एक्ट कर लेता है। नेक्स्ट कैटेगरी, ए बी सी डी एक्स डिवीजन ऑफ ड्रग्स, इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? इट इज बेस्ड अपॉन द सेफ्टी दैट इज इन द प्रेगनेंसी। कौन सा ड्रग कितना सेफ है प्रेगनेंसी में, उसकी सेफ्टी के बेसिस पर हम कैटेगरी ए बी सी डी एक्स जो है वो डिफाइन करते हैं ड्रग्स की। नेक्स्ट, एनायनिक एंड स्लाइटली एसिडिक ड्रग्स यूजुअली बाइंड टू व्हाट? Anionic and slightly acidic drugs will usually bind to albumin. किसके साथ बाइंड करेंगे? एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगे। नेक्स्ट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ अ ड्रग इज 0.05 पर आवर। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है वो 0.05 पर आवर है। व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ? देखो, 0.693 डिवाइड बाय के जो है वो हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो आंसर निकलेगा हमारा 13.9 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेसिबो? शैम सर्जरी इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेसिबो, जिसमें आप सर्जरी का पूरा सब कुछ करते लेकिन आप करते नहीं हो कुछ भी सर्जरी। ठीक है, यू गिव एन इंसिजन, सब ऊपर का सिर्फ दिखाने के लिए आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, दैट इज अ शैम सर्जरी, दैट इज अ प्लेसिबो। प्लेसिबो एंड शैम ट्रीटमेंट जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ भी हो सकती है, बट इट इज़ अ ट्रीटमेंट। They are the methods used in medical trials to help the researchers determine the effectiveness of the drug or the treatment. Placebos are usually inactive substances used to compare the results with active substances, and sham treatments the doctors goes through the motions without actually performing the treatment. Next, based on the mechanism shown below, the figure the drug A is likely to be what? ठीक है, ये एक मैकेनिज्म दे रखा है आपको, एस्पिरिन की कुछ दे रखी है इसमें। ठीक है, इट इज़ द ड्रग दैट इज एस्पिरिन, मतलब एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रखा है, उसके बेसिस पे पूछा हुआ। साइकिल दे रखी है एस्पिरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, पूछे कौन सा ड्रग की साइकिल दे रखी है, तो आंसर इज एस्पिरिन। एस्पिरिन एसिटाइलेट्स एंड इनहिबिट्स द एंजाइम COX-1 and TX synthase, inactivating them irreversibly. ठीक है, बिकॉज TXA2 thromboxane A2 is major arachidonic acid produced by platelets. The platelets are exposed to aspirin in the total circulation before it is deacetylated during the first pass metabolism in the liver, and because platelets cannot resynthesize the fresh enzyme because they do not have a nuclei, thromboxane A2 formation is suppressed at very low doses until fresh platelets are found. ठीक है, जब तक फ्रेश प्लेटलेट नहीं बनते तब तक थ्रोम्बोक्सेन A2 की जो लेवल होते हैं बॉडी के अंदर वो नीचे हो जाते हैं। दस एस्पिरिन इंड्यूस्ड प्रोलॉन्गेशन ऑफ द ब्लीडिंग टाइम एंड लास्ट फॉर 5 to 7 days। इसीलिए एस्पिरिन जो है वो प्रोलॉन्गेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम शो करता है और लास्ट करता है फॉर 5 to 7 days। अदर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आर डायपिरिडामोल आर अदर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स प्लस P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दैट इज GP2B and 3A antagonists, these are other antiplatelet drugs। टिक्लोपिडीन और एबेक्सीमैब ये भी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं। क्लोपिडोग्रेल और FTफीबेटाइड भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है और प्रेसुग्रेल और टीरोफिबैन भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिनाजोलिद इज व्हाट? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिनाजोलिद इज बाइंडिंग टू 50S राइबोसोम्स एंड इनहिबिटिंग द tRNA FMET इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिनाजोलिद जो है वो बाइंड करता है 50S राइबोसोम यूनिट को और tRNA MET इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करवा देता है। ओके, नेक्स्ट, a skeletal muscle of latent period, contraction period and a relaxation period of 10 millisecond, 40 millisecond and 50 millisecond respectively, calculate the tetanying frequency। ठीक है, टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन टाइम दे रखा है हमारे पास 40 मिलीसेकंड। ठीक है, 40 मिलीसेकंड का कॉन्ट्रैक्शन टाइम है,
तो 40 मिली सेकेंड इज हाउ मेनी सेकेंड्स, दैट इज 0.04 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि 1 मिली सेकेंड होगा 0.001 सेकेंड। मिली का मतलब कितना हो जाता है, 10⁻³ चला जाता है, ठीक है। तो टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, 1 अपॉन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड हो जाता है। तो 1 अपॉन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड 1 अपॉन 0.04 इज इक्वल टू 25 हर्ट्स, ठीक है। तो टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 25। नेक्स्ट, 3 पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वर्टिब्रल आर्टरी का आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें जो थर्ड मेंशन किया हुआ है उसको पूछ रहा है कि किसके साथ ये रिलेटेड होता है। थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी इज, जो भी रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू डी, मीन्स इट इज रिलेटेड टू द डॉर्सल रैमस ऑफ द आर्टरी, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी का थर्ड पार्ट जो है वो डॉर्सल रैमस वाली साइड के साथ रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मार्क्ड नर्व दैट इज गिवन इन द क्रेनियल कैविटी। आपको क्रेनियल कैविटी में एक जो फोरामेन है उसके ऊपर एरो लगा दिया है। अब उसने पूछा कि मार्क्ड नर्व कौन से निकलेगी यहाँ से, आंसर इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। द मार्क स्ट्रक्चर इन द क्रेनियल कैविटी इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। द ऑक्यूलोमोटर नर्व इज द थर्ड क्रेनियल नर्व। और ये बार बार करके ही लगेगा, बताओ कि इसका कुछ और नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ पेशेंट इज कंप्लेनिंग लंप इन द थ्रोट, लंप इन द थ्रोट विदाउट एनी डिफिकल्टी इन डिग्लूटिनेशन। The muscle involved in the given condition is most likely to be what? It is cricopharyngeal muscle, ठीक है। The sensation of difficulty in swallowing, that is medically called as dysphagia, is the absence of any apparent physical abnormality and is commonly described as having lump in the throat, ठीक है। जब ये cricopharyngeal muscle involve हो जाता है, ठीक है, तो उसमें एप्स मतलब लंप जैसी फीलिंग आती है गले के अंदर, लेकिन कोई डिस्फेजिया नहीं होता। Next, thyrotoxicosis with low radioiodine uptake may be seen in what? It is seen in D. Quervain thyroiditis, ठीक है। सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरोइडाइटिस या फिर इसको डी क्यूरवेन थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं या फिर जाइंट सेल थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं। सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरोइडाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनफुल थायराइड ग्लैंड अल्सर्स। इट इज मोस्टली समटाइम्स कॉल्ड एज पेनफुल सब एक्यूट थायरोइडाइटिस। पेशेंट्स मे सफर फ्रॉम पेनफुल डिस्फेजिया इन दिस सिंड्रोम। तो यहाँ पे थायरोटॉक्सिकोसिस लो होती है, लेकिन रेडियो आयोडीन अपटेक जो है वो भी दिखाई देता है, वो दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, N3 इन हेड एंड नेक TNM staging refers to what? N3 refers to status in the head and neck cancer and refers to metastasis of regional lymph node greater than 6 cm, whether ipsilateral or contralateral, ठीक है। रीजनल लिम्फ नोड जो है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया, वेदर इट इज़ इप्सिलेटरल और इट कैन बी कॉन्ट्रालेटरल एज वेल। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इन एसाइटिक फ्लूइड टू डायग्नोस द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस इज शुड बी हाउ मच? तो PNMLs आपके पास एसाइटिक फ्लूइड में ग्रेटर देन 250 होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के अंदर जो SBP है, it is a common and severe complication of ascites characterized by spontaneous infection of ascitic fluids without intra-abdominal source, and इसमें polymorphonuclear leukocytes जो होते हैं वो greater than 250 चले जाते हैं। Next, a 60-year-old male alcoholic presents with upper GI bleeding following bouts of vigorous vomiting, ठीक है। अपर GI ब्लीडिंग है, बाउट्स ऑफ विगरस वॉमिटिंग हुई है। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज व्हाट? सबसे ज़्यादा प्रोबेबल डायग्नोसिस में रहेगा म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल टीयर एट द कार्डियक ऑरिफिस ऑफ द स्टमक, ठीक है। म्यूकोजल और सब म्यूकोजल टीयर होगा एट द कार्डियक ऑरिफिस ऑफ द स्टमक। द क्लिनिकल पिक्चर इज ऑफ मैलरी वेस्ट सिंड्रोम। Clinical picture is of Mallory-West syndrome consisting of upper gastrointestinal bleeding followed by bouts of retching and vomiting, ठीक है। Next, in burns involving the superficial part of epidermis but not extending into the dermis, all are true except what? Burns involving superficial part of epidermis but not extending into the dermis, उसमें पेन हो सकती है, ब्लिस्टर हो सकती है, it can heal without scar formation but anesthesia नहीं होगा, ठीक है। The area will still have sensations. Next, Raynaud's disease is commonly seen in what? Raynaud's disease is commonly seen in upper limbs in females. Raynaud's phenomena is a problem that causes the decreased blood flow to the fingers. In some cases, it also causes less blood flow to the ears, toes, nipples, knees, and nose. This happens due to spasm of the blood vessels in those areas. Raynaud phenomena typically affects the fingers, that too in the distal areas, and it is more commonly affecting the females of the age 20 to 30 years. ठीक है? Next, all of the following are the clinical features of thromboangiitis obliterans except what? थ्रोम्बेंजाइटिस ऑब्लिटरेंस में फीचर्स रहते हैं रेनॉल्ड सिंड्रोम, क्लॉडिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या नहीं होता है? पॉप्लिटियल पल्स एब्सेंट नहीं होती है, ठीक है। पॉप्लिटियल पल्स का ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस के साथ, ठीक है। It could be present, it could not be present, it's not a definite sign for this. Raynaud phenomena होता है, claudication of extremities होती है, migratory superficial thrombophlebitis होती है। Next, in Burgess disease, inflammation involves what? Burgess disease में inflammation will involve veins, arteries and nerves.
बर्जर्स BUERGERS डिजीज में वेन, आर्टरी और नर्व की जो इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व रहती है. नेक्स्ट, क्रॉनिक स्मोकर प्रेजेंट्स विद पेन इन लेग्स एंड ग्लूटियल रीजन आफ्टर वॉकिंग फॉर 500 to 600 meters. Diagnosis is what? Diagnosis is that there is atrial disease due to otoiliac involvement. जो एट्रिया है और जो आर्टरीज है और इलियक है, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारा एट्रियल डिजीज हुआ है, जिसमें कि क्रॉनिक स्मोकर को थोड़ा सा चलने पे ही पैरों और ग्लूटियल रीजन में दर्द होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट, टॉर्से डी पॉइंटस मे बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? टॉर्से डी पॉइंटस मे बी कॉज्ड बाय क्विनिडीन. ओके, ये कॉमन प्रो एंड एरिथमिक टॉक्सिसिटी होती है. टॉर्से डी पॉइंटस इज अ कॉमन प्रो एरिथमिक टॉक्सिसिटी, ठीक है, ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट्स. एरिथमिक टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी एरिथमिक agents like quinidine, sotalol, prokinamide and dispyramide. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. CML के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? इमिटिनैब मिसाइलेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. नेक्स्ट, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? जितना भी ट्रांस रेटिनोइक एसिड होता है दैट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया. ठीक है, जितने भी पेशेंट्स होते हैं विद एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, दे हैव बीन ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड. नेक्स्ट, DIC इज सीन इन विच टाइप ऑफ AML? DIC किस डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोएगुलोपैथी, किस एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर देखा जाता है? तो इट इज सीन इन M3 टाइप. डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोएगुलेशन मे बी अ सब ग्रुप ऑफ AML बट इज स्पेसिफिकली कॉमनली सीन इन एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया. Next, poor prognosis of AML is indicated by what? Poor prognosis is in AML, it is indicated by monosomy of 7. Monosomy of 7 is associated with very poor prognosis with the patients with mutation in T या फिर ट्रांसम्यूटेशन in 8,21, ठीक है, and 15,17 and INV 16, ठीक है. मतलब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पे ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है 15-17 के ऊपर और 8-21 के ऊपर. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज व्हाट? मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन. कौन सा होता है? फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक transfusion reaction is the most common blood transfusion reaction. Next, a patient with renal cell carcinoma is on treatment with erythropoietin. Renal cell carcinoma, treatment with erythropoietin. Erythropoietin may be used or may be associated with all of the following except what? Erythropoietin जो होता है वो associated होता है with increased hematocrit, increased hemoglobin, elimination of the rate for transfusion or elimination of the need for transfusion. ठीक है, बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डिक्रीज रेटिकुलोसाइट्स. नॉट एसोसिएटेड विद डिक्रीज रेटिकुलोसाइट्स. ट्रीटमेंट विद एरिथ्रोपोइटिन कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेटिकुलोसाइट काउंट, दैट इज रेटिकुलोसाइट्स आर नॉट डिक्रीज्ड. ठीक है, इंक्रीज हो सकता है रेटिकुलोसाइट काउंट लेकिन डिक्रीज नहीं होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड एग्लूटिनिन? कोल्ड एग्लूटिनिन इज IgM एंटीबॉडी. ठीक है, एंटीबॉडी जो कि बाइंड कर देते हैं विद द एंटीजन बेटर एट टेम्परेचर लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड एज कोल्ड रिएक्टिव एंटीबॉडीज. दीज एंटीबॉडीज आर यूजुअली IgM एंटीबॉडीज. IgM कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडीज readily agglutinate RBCs and are cold agglutinins. Next, the hemolysis in G6PD may be caused by all except what? देखो, ये प्रीमाक्विन से हो सकती है, क्लोरोक्विन से हो सकती है, प्राइमेथानामाइन से हो सकती है, बट प्राइमेथानामाइन से ये पायरीमेथानामाइन एनाइम. ठीक है, प्रीमाक्विन इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट रिस्क, क्लोरोक्विन इज एसोसिएटेड विद पॉसिबल रिस्क एंड क्विनिन इज एसोसिएटेड विद डाउटफुल रिस्क इन इंड्यूसिंग हीमोलिसिस इन पेशेंट्स विद G6PD डेफिशिएंसी. ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी में ये तीनों जो हैं वो हमारी हीमोलिसिस करवा देते हैं. प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन और क्विनिन, तीनों चीज़ें. नेक्स्ट, पैनसाइटोमेनिया विद सेलुलर मैरो इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट व्हाट? पैनसाइटोमेनिया with cellular marrow is seen in megaloblastic anemia, it is seen in myelodysplasia. ठीक है, it is seen in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, मगर पैनसाइटोपेनिया आपका G6PD डेफिशिएंसी में नहीं दिखाई देता. G6PD डेफिशिएंसी is not associated with pancytopenia and a cellular marrow. Next, ring sideroblasts are characteristically seen in what? Ring sideroblasts जो होते हैं वो characteristically दिखाई देते हैं in myelodysplastic syndrome, MDS. ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द रिंग्ड sideroblast on the marrow, iron stain patients are diagnosed as having sideroblastic anemia, almost always reflecting as myelodysplasia. Next, what will be the most appropriate investigation for a 40-year female presenting with anemia, jaundice and spherocytosis?
ठीक है। 40 साल की फीमेल है, 3 चीज़ें हैं, जॉन्डिस है, अनीमिया है और स्फेरोसाइटोसिस। तो इसमें आप करवाओगे कूम्स टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ अनीमिया एंड जॉन्डिस टुगेदर विद स्फेरोसाइट्स in the peripheral smear is consistent with the diagnosis of both hereditary spherocytosis and autoimmune hemolytic anemias. Next, megaloblastic anemia should be treated with folic acid, vitamin B12 because of what? देखो megaloblastic anemia may be caused by deficiency of vitamin B12, ठीक है, साइनोकोबालामिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो सकता है, और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट, ठीक है। सो फॉलिक एसिड अलोन कॉजेज इंप्रूवमेंट ऑफ द हिमेटोलॉजिकल सिम्टम्स बट वर्सनिंग ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, इसीलिए आपको विटामिन B12 जो है साथ में देना पड़ता है। नेक्स्ट, पेशेंट प्रेजेंट्स विद मैक्रोग्लॉसिया एंड लॉस ऑफ टंग पैपिला। मैक्रोग्लॉसिया हो गया, लॉस ऑफ टंग पैपिला हो गया। हीमोग्लोबिन इज 11.5 एंड मीन कार्बोक्सिलर वॉल्यूम जो है वो 100 है। हीमोग्लोबिन 11.5 है, MCV जो है 100 है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन द पेशेंट? तो आपको इसमें विटामिन B12 जो है चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर होती है तो मैक्रोग्लॉसिया एंड एट्रोपी ऑफ द पैपिला आर द साइंस, अगर बाकी दोनों चीज़ें नॉर्मल है तो। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंफर्म डायग्नोसिस बाय एस्टिमेटिंग द विटामिन B12 लेवल्स। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू कॉज बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेप्ट व्हाट? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एस्कैरियस करवा सकता है, फैस्कियोला करवा सकता है, क्लोनोक्रिस करवा सकता है, ठीक है, बट एंकाइलोस्टोमा विल नॉट कॉज बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन मे बी सीन इन इन्फेक्शंस विद क्लोनोक्रिस, fasciola and ascaris. It has not been mentioned in infections with ankylostoma duodenale, which is the single best answer of choice, ठीक है। ankylostoma duodenale से biliary obstruction नहीं होती। Next, H5N1 may be described as a what? H5N1 is a bird flu virus, ठीक है। इसको H5N1 को हम एवियन फ्लू वायरस बोलते हैं या फिर इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोलते हैं, इसको हम बर्ड फ्लू वायरस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट प्रायंस? प्रायंस आर द मोस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ठीक है। दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स डिवॉइड ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड। प्रायंस जो होते हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट न्यूमोसिस्टिक जीरोविसाई इज व्हाट? इट इज यूजुअली डायग्नोस्ड बाय स्पूटम एग्जामिनेशन। न्यूमोसिस्टिक cystis gyrovasai, it is usually diagnosed by sputum examination and this is the single best answer of choice in the options provided, ठीक है। It's usually diagnosed by the sputum examination, pneumocystic gyrovasai. Next, all of the following are true about pneumocystic gyrovasai except what? ठीक है, देखो, it may be associated with न्यूमेटोसील। जो न्यूमोसिस्टिक जीरोविसाई जो न्यूमेटोसील के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, इट इज यूजुअली डायग्नोस्ड बाय स्पूटम एग्जामिनेशन एंड इट कॉजेज द डिजीज ओनली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट, ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या है? इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हो ही हो साथ में। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वी कॉलरा विब्रियो कॉलरा 0139 आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट? ठीक है, विब्रियो कॉलरा में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर सिमिलर टू एल्टर स्टेन, ठीक है। 01 एल्टर स्टेन के साथ सिमिलर होती है जो विब्रियो कॉलरा की मैनिफेस्टेशंस होती है। विब्रियो कॉलरा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चेन्नई, एपिडेमोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द 01 एल्टर स्ट्रेन, ठीक है। विब्रियो कॉलरा दैट इज 0139 डज नॉट प्रोड्यूस O1 लिपोपॉलीसैकेराइड एंड डज नॉट हैव ऑल द जीन्स नेसेसरी टू मेक एंटीजन जीविट्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटेरोकोकस इज फॉल्स? एंटेरोकोकस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहले ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एंटेरोकोकस इज अ कॉमनली स्पीशीज होती है, एंटेरोकोकस फीकालिस और एंटेरोकोकस फीसियम होती है। इट इज द कॉज फॉर पेरिटोनाइटिस, ठीक है। एंटेरोकोकस इज द कॉज फॉर पेरिटोनाइटिस, ठीक है। इसके बाद इट इज द कॉज फॉर इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस। जो एंटेरोकोकस होता है दैट इज द कॉज फॉर इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस, ठीक है। एंटेरोकोकाई आर नॉट यूनिवर्सली ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन, ठीक है। जो चौथी स्टेटमेंट सही है, दैट इज दे आर नॉट यूनिवर्सली ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि वो ससेप्टेबल होते हैं पेनिसिलिन के, तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हैज क्रॉस रिएक्टिविटी टू साइनोवियम ऑफ ह्यूमन टिश्यूज? आंसर इज द कंपोनेंट ऑफ कैप्सुलर हाइलुरोनिक एसिड, कैप्सुलर हाइलुरोनिक एसिड ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, उसका क्रॉस रिएक्टिविटी रहता है विद द ह्यूमन साइनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम पॉजिटिव कोकाई इज फॉल्स? देखो, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स क्या है? न्यूमोकोकाई जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, माइक्रोकोकाई ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। न्यूमोकोकाई आर कैप्सुलेटेड, माइक्रोकोकाई आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस कॉजेज यूटीआई इन फीमेल्स। स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस इट विल कॉज यूटीआई इन फीमेल्स। गलत स्टेटमेंट ये है कि मोस्ट एंटेरोकोकाई आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर एंटेरोकोकाई
पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू एंटीसेप्टिक्स? चार ऑप्शन दिए, स्पोर, सिस्ट, फंगस एंड प्रायंस। तो प्रायंस आर द मोर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स टू एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट, डीजनरेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मीडिएटेड बाय व्हाट? डीजनरेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज मीडिएटेड बाय metalloproteinases. Okay, degradation of collagen and other basement membranes, they are extracellular membranous proteins. It is achieved by a family of matrix that is present in metalloproteinases. ठीक है, डीजनरेशन बेसमेंट मेम्ब्रेन की मेटालोप्रोटीनेजेस से मेंटेन होती है। नेक्स्ट, फेरुजिनस बॉडीज आर कॉमनली सीन इन व्हाट? फेरुजिनस बॉडीज आर कॉमनली सीन इन एस्बेस्टोसिस, ठीक है, दे आर मोस्ट कॉमनली सीन इन एस्बेस्टोसिस, फेरुजिनस बॉडीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सुपर एंटीजेंस? देखो, सुपर एंटीजेंस के लिए ट्रू क्या क्या है? सुपर एंटीजेंस बाइंड टी सेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एंटीजन स्पेसिफिसिटी ऑफ द TCR, ठीक है, दे विल बाइंड डायरेक्टली बोथ टू MCH2 and T cell receptor causing C cell activation. They will bind directly to lateral aspect of the T cell receptor, ठीक है, सुपर रिसेप्टर जो है वो बाइंड करते हैं डायरेक्टली टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द T cell receptor. अब सुपर रिसेप्टर के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट इज दैट दे बाइंड टू द क्लेफ्ट or the antigen binding groove in MHC2 molecule. They bind to the cleft or antigen binding groove in the MHC2 molecule. This is the wrong statement. The cleft in the MHC2 molecule represents the antigen binding groove where the conventional peptide agents or the simple antigens are present. ठीक है, जहाँ सिंपल एंटीजन बाइंड कर सकते हैं, ये वाले सेल्स जो है वो बाइंड नहीं करेंगे। जो हमारे सुपर एंटीजन है वो बाइंड नहीं करते इस क्लेफ्ट के अंदर, सिंपल सेल्स बाइंड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इज लीस्ट करेक्ट? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के लिए हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट इज इट अकर्स व्हेन होस्ट इज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रंट डिजीज. It is a common cause of stem cell transplantation. Graft versus host disease is a common cause for stem cell transplantation. Graft versus host disease occurs when immunologically competent donor cells, not immunocompromised donor, are transplanted into the immunologically crippled immunocompromised host and then are transferred, and the transferred cells recognize the host cells as alloantigens और उनको वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है हमारे पास कि इट अकर्स व्हेन द डोनर सेल्स आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अगर डोनर सेल्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे तो उससे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हमारा जो रिसीव कर रहा है ग्राफ्ट को उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन ज़्यादा नहीं है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग ड्रग्स नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द सेम जीन depending on the parent origin is referred to as what? It is known as genomic imprinting. That is differential expression of the same gene depending upon the parent of origin. The phenomena referred to as genomic imprinting leads to preferential expression of an allele depending upon its parental origin. Next, which of the following is not a true malignant tumor? देखो, चार ऑप्शन दिए हैं। क्लोरोमा इज अ ट्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर, एस्किन्स ट्यूमर इज अ ट्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर, प्लाज्मासाइटोमा इज अ ट्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर, बट फाइब्रोमेटोसिस इज नॉट अ ट्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, फाइब्रोमेटोसिस ट्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं होता है। नेक्स्ट, द फाइनेस्ट टाइप ऑफ कंजेनाइटल नेफ्राइटिक सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द जीन म्यूटेशंस इन विच टाइप ऑफ द प्रोटीन? फिनिश FINNISH टाइप ऑफ कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो नेफ्रिन की म्यूटेशन की वजह से होता है। द म्यूटेशन इन द नेफ्रिन जीन कॉजेज हेरिडिटरी फॉर्मेशन ऑफ कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट इज फाइनिश टाइप FINNISH with minimal change in the glomerular morphology. Next, non-proliferative glomerulonephritis include all of the following except what? Non-proliferative glomerulonephritis, it will include focal segmental glomerulonephritis, that is FSGS, membranous glomerulonephritis, amyloidosis, but it will not include mesangiocapillary glomerulonephritis. It will not include mesangiocapillary glomerulonephritis. Mesangiocapillary glomerulonephritis, it is a name for membranoproliferative glomerulonephritis. It is a type of proliferative glomerulonephritis. ठीक है, नेक्स्ट, क्रीसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मे बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट? क्रीसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको पोस्ट रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखी जाएगी, दैट इज PSGN। हेनॉच स्कोलेन परपुरा, दैट इज HSP, उसमें देखी जाएगी। एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज में क्रीसेंट्रिक
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखी जाएगी, लेकिन एलपोर्ट सिंड्रोम में नहीं देखी जाएगी। एलपोर्ट की बात नहीं कर रही, एलपोर्ट की बात कर रहे हैं, PORT। एलपोर्ट सिंड्रोम इज नॉट रैपिडली एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और द क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन? कौन से चेंजेस अकर नहीं करते मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में? ठीक है, हाइलिन एट्रियोस्क्लेरोसिस अकर नहीं करता, हाइलिन एट्रियोस्क्लेरोसिस अकर नहीं करता इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। पिटेकियल हेमरेज ऑन द कॉर्टिकल सरफेस हो सकते हैं, these are the changes in malignant hypertension. फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ आर्टेरियोल्स, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ आर्टेरियोल होता है। इंटिमल concentric thickening होती है, इंटिमल concentric thickening is also present. Hyaline atherosclerosis is a feature of benign nephrosclerosis associated with benign phase of the hypertension, and it is not a feature of malignant hypertension. Okay, next, rosettes are characteristically seen in what? Rosettes are characteristically seen in retinoblastoma. ठीक है, rosettes कहाँ दिखाई देते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, lupus perniosus is seen in what? Lupus pernio, it is seen in sarcoidosis. Lupus pernio is seen in sarcoidosis. Spelling है LUPUS PERNIO, it is seen in sarcoidosis. Next, carpet track sign is seen in what? Carpet track sign is seen in DLE. DLE is discoid lupus erythematosus. ओके, दिखाई देगा ऐसा कारपेट की तरह, सारा स्किन जो है वो कारपेट की तरह हो जाता है, DLE। नेक्स्ट, ऑयल ड्रॉप साइन इज सीन इन व्हाट? ऑयल ड्रॉप साइन इज सीन इन सोरियासिस। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास सोरियासिस के अंदर चीज़ें दिखाई देती है। पहले पिटिंग दिखाई देती है, पिटिंग ऑफ द नेल्स विल बी देयर विल बी ऑनिकोलाइसिस, मतलब जो नेल का ऊपर का सरफेस है उसकी लिसिस होना शुरू हो जाएगी। फिर सब उंगल हाइपर कैराटोसिस हो जाती है, सब उंगल हाइपर कैराटोसिस। देन ऑयल ड्रॉप साइन, ऑयल ड्रॉप साइन मतलब कि तेल जैसे गिर रहा हो वैसा इसमें साइन जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है इन दिस कंडीशन। ओके, दिस इज ऑयल ड्रॉप साइन, दिस इज हाइपर कैराटोसिस। ठीक है, ये हमारे पास जो डिग्रेडेशन हो रही है नेल की, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज पिटिंग इन द नेल्स। ऑलराइट।